वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। शहीद के परिवार को हर विभाग में मिल सकेगी नियुक्ति। सोलर पैनल लगाने 30,000 तक सब्सिडी। आदिवासी छात्रों को स्कॉलरशिप। साई कैबिनेट के फैसले। अब शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को सभी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। पहले अनुकंपा नियुक्ति पुलिस विभाग में ही देने की व्यवस्था थी। रायपुर के सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस में बीते दिन साई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगी है। वहीं बेमेतरा के साजा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय बनाने 100 एकड़ जमीन निःशुल्क दी जाएगी। इसके अलावा डिहारी, कोरबा, बघेल, छतरी, संसारी, उराव, पविया और डोमरा समाज के छात्रों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य स्कॉलरशिप और हॉस्टल में एडमिशन की सुविधा मिलेगी। ग्वालियर में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार। छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी स्थित कौशल्या मंदिर में होगी स्थापित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भगवान श्री राम के वनवासी स्वरूप वाली 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा तैयार हो गई है। इसे छत्तीसगढ़ में बनाए जा रहे श्री राम वन गमन पथ के लिए चंद्रखुरी स्थित कौशल्या मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति सम्मानीय यहाँ पर ग्वालियर के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने इसे यहाँ पर कड़ी मेहनत से तैयार किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार श्री राम वन गमन पथ तैयार कर रही है, जहाँ भगवान श्री राम के वनवासी स्वरूप को मूर्ति में स्थापित किया जाना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के प्रसिद्ध मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा को भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति निर्माण कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ग्वालियर से स्टोन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर में मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो अब पूरा हो गया है। जलवायु परिवर्तन से मानसून सिस्टम होगा समाप्त, तो दुनिया को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने जरूरी। विश्व में जलवायु परिवर्तन की भाषा अब बदल गई है। अब जलवायु संकट पैदा हो गया है। इससे बच पाना अब काफी मुश्किल होगा। सन 1900 से औद्योगिक युग की शुरुआत हुई है। इसके बाद से जलवायु परिवर्तन की भाषा बदलकर अब जलवायु संकट हो गया है। पर्यावरणविद नितिन सिंघवी के मुताबिक सन 1900 के बाद औद्योगिक युग की शुरुआत हुई है, जिसके बाद से कोयला, पेट्रोल और डीजल का उपयोग बढ़ता गया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंची है। अब सूर्य की किरणें धरती से टकराकर वापस लौटती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन गैस को यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेती है। औद्योगिक युग के शुरुआत के बाद से यहाँ पर लेकर आज तक के कंपेरिजन में टेम्परेचर 1.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। यही यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को चप्पल पहनाएगी सरकार। आदिवासी नंगे पैर न घूमे, इस पर 50 करोड़ खर्च होंगे। सीएम 21 जून को करेंगे योजना लॉन्च। प्रदेश के आदिवासी, खासकर वो जो जंगलों में जाकर तेंदुपत्ता बीनते हैं और तोड़ते हैं, उन्हें सरकार चप्पल पहनाएगी। इसके लिए बाकायदा चरण पादुका योजना की शुरुआत की जा रही है। 21 जून को ये स्कीम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लॉन्च करेंगे। चप्पल बांटने वाली इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सीएम 21 जून को जसपुर जिले के तपकरा में आयोजित कार्यक्रम में चरण पादुका वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे। साय सरकार का मीडिया पर काला कानून, अस्पतालों में लगाई ये पाबंदियां, पत्रकारों ने जलाई तुगल की आदेश की प्रतियां। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत एक नया आदेश जारी किया है। इसमें सरकारी अस्पतालों में मीडिया के कवरेज पर पाबंदी लगाई गई है। अस्पताल में आकर रिपोर्टिंग करने के लिए अजीबोगरीब नियम बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के इस यहाँ पर तुगल की फरमान से पत्रकारों में भारी आक्रोश है। इसे लेकर बीते दिन रायपुर प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों ने अम्बेडकर प्रतिमा कलेक्ट्रेट के पास जमकर विरोध जताया। आदेश की प्रतियां जलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से यहाँ पर इसे वापस लेने की मांग की गई है। जाने क्या है इस आदेश में। दरअसल सभी यहाँ पर अस्पतालों में पीआरओ नियुक्त किया जाएगा। अस्पताल का कोई भी अधिकारी कर्मचारी सीधे मीडिया से संपर्क नहीं करेगा। मीडिया को किसी भी रोगी फोटो, वीडियो या जानकारी नहीं लेने दी जाएगी। मरीजों के वार्डों में घुसने पर मीडिया पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। किसी भी घटना, दुर्घटना पर रोगियों के नाम और पहचान न बताया जाए। मीडिया को अस्पताल परिसर में जाने से पहले पीआरओ की अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं यहाँ पर फोटो, वीडियो की अनुमति उस जगह ही दी जाएगी जहां कोई रोगी ना हो। लाइव कवरेज के लिए स्थान नियत किया जाएगा। अस्पताल से संबंधित जानकारी के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी जाए। यह जानकारी सटीक और आधिकारिक हो। किसी बड़ी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में यह तय किया जाए कि मीडिया को कब और कैसे जानकारी देनी है। एक स्थान तय किया जाए जहाँ पर पीआरओ मीडिया को इकट्ठा कर जानकारी दे। अस्पतालों के सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी शेयर करने के लिए नीति बने।
सिंहदेव बोले, हॉस्पिटलों में मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाना अलोकतांत्रिक। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा, सरकार की शर्मनाक कोशिश, खींचतान के कारण लटका मंत्रिमंडल का विस्तार। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मीडिया कवरेज के लिए जारी मीडिया प्रोटोकॉल को यहां पर अप्रजातांत्रिक बताया है। सिंहदेव ने कहा कि आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है, यह मीडिया पर शिकंजा कसने की शर्मनाक कोशिश है। सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में अंदरूनी यहां पर खींचतान और गुटबाजी के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार तय यहां पर नहीं हो पा रहा है। 4 मंत्रियों के पद खाली रहने से जनता परेशान है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे यहां पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि गोपनीयता और प्रोटोकॉल के नाम पर अस्पताल में मीडिया के प्रवेश पर रोक, लिखित अनुमति की अनिवार्यता जैसी यहां पर मनमानी प्रदेश में भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी मीडिया कर्मी ऑपरेशन थिएटर या डिलीवरी रूम में जाकर फोटो थोड़ी यहां पर खींचता है। अपराध पीड़ितों और उनके परिजनों की गोपनीयता हो सकती है, जनता से जुड़े मुद्दे पर नहीं। ईरान और इजराइल युद्ध से चिंतित, छत्तीसगढ़ का ईरानी समाज युद्ध की समाप्ति और शांति की कर रहा अपील। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध को लेकर छत्तीसगढ़ में रहने वाला ईरानी समाज खासा चिंतित है। हर साल बड़ी संख्या में धार्मिक यात्राओं के लिए ईरान जाने वाले इस समुदाय के लोग अब यही दुआ कर रहे हैं कि हालात जल्द सुधरे और शांति बहाल हो। छत्तीसगढ़ में करीब 5000 भारतीय ईरानी रहते हैं, जिनमें से 1000 से अधिक रायपुर में बसते हैं। बाकी लोग बिलासपुर, अंबिकापुर, कवर्धा, मुंगेली जैसे जिलों में फैले हुए हैं। राजधानी रायपुर के राजा तालाब इलाके में यहाँ पर कुछ लोग ईरानी यहाँ पर इमामबाड़ा में रहते हैं, जबकि अधिकांश को सरकार द्वारा दी गई सद्दू मोवा स्थित ईरानी कॉलोनी में बसाया गया है। इस कॉलोनी में लगभग 100 परिवार रहते हैं। मृत आरक्षक के परिवार को मिली 1 करोड़ की सहायता, पुलिस से सैलरी पैकेज का मिला लाभ, एसपी और बैंक प्रबंधन ने सौंपा चेक। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में तैनात प्रधान आरक्षक रमेश कुमार नेताम की 28 जनवरी 2025 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। नेताम का सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में था और वे पुलिस सैलरी पैकेज से जुड़े हुए थे। बैंक ने अनुबंधन के तहत मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। एसपी कार्यालय मोहल्ला के मीटिंग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में एसपी वाईपी सिंह और एसबीआई के यहाँ पर क्षेत्रीय प्रबंधक रूपक कुमार मंडल ने यह चेक मृत की पत्नी द्रौपदी नेताम और पुत्री उमेश्वरी नेताम को सौंपा। सीलबंद पानी की बोतल में मिला कीड़ा, शिकायत मिलने पर लीपापोती करने में जुटी कंपनी। अक्सर लोग पीने के पानी को लेकर काफी सावधानी बरतते हैं और सीलबंद पानी खरीदकर पीते हैं, लेकिन अगर सीलबंद पानी में ही कीड़े मिल जाए तो बोतल वाले पानी में कैसा भरोसा किया जा सकता है। ऐसा ही एक मामला भिलाई के सुपेला स्थित वेंकटेश्वर टॉकीज के सामने स्थित एक चाय नाश्ते की दुकान में सामने आया, जहां ग्राहक के एमएल खान ने पीने के लिए तुलसी कंपनी का सीलबंद पानी खरीदा, लेकिन बोतल खोलता उससे पहले उसकी नजर उसके अंदर तैर रहे कीड़े पर पड़ी। बोतल में कीड़ा देख एमएल खान दुकानदार से बहस करने लगा तो दुकानदार समूल हक ने बोतल वापस ले ली और कंपनी को फोन किया, लेकिन कंपनी वाले इस मामले में लीपापोती करने में जुट गए। अब इस मामले की शिकायत ग्राहक एमएल खान ने निगम कमिश्नर राजीव पांडे के पास इसकी शिकायत की है। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, जिला अस्पताल हुआ तरबतर, भरा बारिश का पानी। छत्तीसगढ़ में लगातार स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था सामने आती रही है। एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिले मनेन्द्रगढ़ से सिस्टम की पोल खोलने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल के अंदर बारिश का पानी भर गया है। अस्पताल के चारों तरफ पानी भरने से भवन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला सामने आया था, जहां अस्पताल में बेड नहीं मिलने से एक बीमार बच्ची की मौत हुई थी। इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुखौटा पहनकर कांग्रेसी ने उतारी शराबियों की आरती। रायपुर में माला पहनाकर शराबियों को बांटा चौखना, बैंड बाजे के साथ मनाया शराब महोत्सव। छत्तीसगढ़ में नई शराब दुकानों के विरोध में कांग्रेस ने बीते दिन शराब के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। रायपुर के टिगरापारा स्थित पुलिस ग्राउंड के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शराब दुकान के बाहर शराब महोत्सव का पोस्टर लगाकर विरोध जताया। इस दौरान बैंड बाजे के साथ कांग्रेसियों ने प्रतीकात्मक रूप से शराबियों को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायकों के मुखौटे पहनकर शराब दुकान में आने वाले लोगों की आरती उतारी, उन्हें माला पहनाई और मुफ्त में चखना भी बांटा। पति पत्नी गिरफ्तार, आरोपियों ने अश्लील वीडियो बनाकर वसूले 2 करोड़ रुपए, 80 लाख के सोने कैश समेत कई सामान जब्त। दुर्ग जिले के वैशाली नगर में पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने लोगों को ब्लैकमेल कर लगभग 2 करोड़ रुपए वसूले थे। आरोपी यहां पर पति पत्नी से ब्लैकमेलिंग एवं यहां पर एक्स्ट्रा टोर्शन से वसूले गए लगभग 1 करोड़ 65 लाख 22 सौ रुपए का सामान बरामद किया गया है।
अवैध रेत भंडारण के खिलाफ एक्शन, 2 करोड़ 18 लाख की रेत जब्त, भंडारण करने वालों पर जुर्माना। महासमुंद जिला प्रशासन ने अवैध रेत भंडारण और परिवहन पर शिकंजा कसा है। कलेक्टर विनय कुमार लगे के निर्देश पर खनिज विभाग ने ग्राम बरबसपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां अवैध तरीके से भंडारण किए गए 2 करोड़ 18 लाख रुपए की रेत को जब्त किया गया है। खनिज विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से की मुलाकात, कार्यों की दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज बीते दिन नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने नए वक्फ बिल और छत्तीसगढ़ राज्य में वक्फ संपत्ति के बारे में चर्चा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर की जा रही कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। गैंगरेप और हत्या के दोषियों की फांसी की सजा बदली, अब काटेंगे उम्र कैद। नाबालिग से रेप कर हत्या, पिता और मासूम को भी उतारा था मौत के घाट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गैंगरेप और 3 हत्या के मामले में 5 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच ने माना कि यह केस समाज को झकझोर देने वाला है। फिर भी तथ्यों और परिस्थितियों में आरोपियों को मृत्युदंड की कठोर सजा देना उचित नहीं है, क्योंकि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का यहाँ पर मामला नहीं है जिसमें मृत्युदंड की कठोर सजा की पुष्टि की जानी चाहिए। यह मामला जनवरी 2021 का है, जब कोरबा जिले में एक 16 साल की पहाड़ी कोरबा जाति की लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही उसके पिता और एक 4 साल की बच्ची को भी बेरहमी से मार दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होने और उनकी उम्र को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहली बार समर्थन मूल्य पर चना खरीदी, धमतरी जिले के 2000 से ज्यादा किसानों से खरीदी। सरकार ने समर्थन मूल्य में पहले किसानों का धान खरीदा, उसके बाद अब चना खरीदी भी संपन्न हो चुकी है। विष्णुदेव साय सरकार ने पहली बार चना खरीदी की। किसान का चना प्रति क्विंटल के हिसाब से 5650 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था। एक यहाँ पर मार्च से शुरू हुई चना खरीदी 31 मार्च तक चली। इस खरीदी के बीच धमतरी जिले के 2197 किसानों ने 20,646 क्विंटल चना सरकार को बेचा है। प्रदेश में पूरी होगी नियमितीकरण और पुरानी पेंशन बहाली की मांग, कर्मचारियों ने फिर खोला मोर्चा, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश से तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 13 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने बताया कि राज्य भर के सरकारी विभागों में प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण और पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली जैसे मुद्दे लंबे समय से लंबित है, जिसे कर्मचारी वर्ग में असंतोष। 13 सूत्रीय ज्ञापन में प्रमुख रूप से 55 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक, पदोन्नति में आ रही बाधाओं का निराकरण, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और सभी वर्गों में लंबित DA और एरियर का भुगतान जैसे मुद्दे शामिल हैं। महादेव ऐप के कारोबार में छत्तीसगढ़ के लड़के बैन, प्रदेश के अकाउंट से भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, सरगना हेडक्वार्टर श्रीलंका शिफ्ट। छत्तीसगढ़ में 6000 करोड़ रुपए के महादेव घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसियां CBI और ED के साथ पुलिस भी एक्शन में है। यही वजह है कि महादेव बुक के किंगपिन यानी प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर ने अपने सट्टा कारोबार में छत्तीसगढ़ के लड़कों को रखने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, खासकर रायपुर और दुर्ग भिलाई के, क्योंकि ऐसे लड़के CBI और पुलिस के रडार में हैं। पूर्व में हुई गिरफ्तारियों से CBI को कई बड़े लिंक मिले थे जो जांच में बड़े आधार बने हैं। उधर यहाँ पर सौरभ ने छत्तीसगढ़ के बैंक के अकाउंट से ट्रांजैक्शन भी बैन करवा दिया है, ताकि ट्रांजैक्शन कहां से किस रूप में हो रहा है एजेंसियों को पता न चल सके। वहीं भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार सट्टेबाजों को संरक्षण दे रही है। उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक लोगों को फंसाना है। जब तक मोदी शायद राज्य में शायद सरकार है, सट्टा चलता रहेगा। चंगाई सभा की अनुमति देना पड़ा महंगा, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, SDM तहसीलदार का हुआ तबादला। बलरामपुर जिले के राजपुर में हाल ही में हुए धर्मांतरण विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। आरोपों के घेरे में आई यहाँ पर राजपुर SDM और तहसीलदार का अब ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल प्रशासन ने चंगाई सभा के आयोजन की अनुमति दी थी, इस पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। हिंदू संगठनों ने इस मामले में राजपुर के SDM राजू जेम्स कुजूर और तहसीलदार पूनम रश्मि तिग्गा पर जो है धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसके खिलाफ उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
दिव्यांग युवती से 9 लाख की साइबर ठगी फ्रॉड बोला कार जीती हो डिलीवरी करने आ रहे थे एक्सीडेंट हो गया अब सीबीआई को सौंप रहे फाइल। हेलो मैं जियो कंपनी से बोल रहा हूं, आप हमारे यहां पर लकी ड्रॉ विजेता हैं। आपने 5 लाख रुपए और एक लग्जरी कार जीती है। पैसे खाते में ट्रांसफर करने और कार की होम डिलीवरी करने के लिए आपको कुछ राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। यदि आपके पास भी किसी अनजान नंबर से ऐसे कॉल आए तो सावधान हो जाए, क्योंकि ये यहाँ पर साइबर ठगों का जाल है। जगदलपुर की एक दिव्यांग युवती इन ठगों के जाल में फंस गई। ठग ने 6 साल तक लगातार पैसे ट्रांजैक्शन करवाए और 9 लाख रुपए की ठगी कर ली। हालांकि शिकायत के बाद अब बस्तर पुलिस ने मध्य प्रदेश के आरोपी धर्मेंद्र कुशवाहा को पकड़ लिया है। पूछताछ के बाद इसे जेल भेज दिया गया है। रायपुर एयरपोर्ट पर प्लेन का गेट हुआ लॉक, आधे घंटे तक फंसे रहे यात्री। इंजीनियर पहुंचा तब खुला दरवाजा। दिल्ली से रायपुर पहुंची इंडिगो फ्लाइट का गेट लॉक हो गया, जिसकी वजह से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस फ्लाइट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक चातुरी नंदन और रायपुर महापौर मीनल चौबे समेत यहां पर सैकड़ों लोग सवार थे। सभी यात्री तकरीबन आधे घंटे तक फंसे रहे। शिक्षक ने भाजपाइयों को दी गाली, पकड़े जाने पर हाथ जोड़कर माफी मांगी। कहा पिए खाइमा हो जाते मोला माफ कर देवा। एक शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नशे की हालत में भाजपा सदस्यों और यहां पर कार्यकर्ताओं को गालियां देते हुए नजर आ रहा है। मामला तूल पकड़ती स्थानीय पार्षद ने शिक्षक को कार्यालय बुलाया, जहाँ उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। दरअसल यह मामला नगर निगम कोरबा के सर्वमंगला वार्ड क्रमांक 62 का है। यहाँ शासकीय माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक भानु प्रताप यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह नशे की हालत में पूरी यहाँ पर सर्वमंगला मंडल के भाजपा सदस्यों को अपशब्द कहता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि सूरज ढलते ही शिक्षक नशे में डूब जाता है। अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार पर पुलिस की रेड। दुर्ग में 80 कार्ड और 30 से ज्यादा सिलेंडर जब्त। रिफिलिंग सेंटर के नाम से थी दुकान। दुर्ग पुलिस ने 80 से ज्यादा गैस रिफिलिंग कार्ड और 30 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए हैं। बस स्टैंड क्षेत्र में लंबे समय से अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। दुर्ग के व्यस्तम बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किए जाने की सूचना पर दुर्ग की कोतवाली पुलिस ने रेड मारी। महासमुंद में 110 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ट्रक के चेंबर में छिपाकर उड़ीसा से ला रहे थे 16.5 लाख की ड्रग्स जब्त। महासमुंद में पुलिस ने गांजा तस्करी का एक मामला पकड़ा है। सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे 353 पर राजिम रोड मोड़ के पास नाकाबंदी कर एक मालवाहक वाहन को रोका। वाहन की तलाशी में ट्राली के यहाँ पर नीचे चेंबर से 110 किलो गांजा बरामद किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।